भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया था? दोस्तों, महाभारत कथा से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे और किन योद्धाओं में लड़ा गया था, यह तो आपको पता ही होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने किसका साथ दिया था। लेकिन इसमें कई ऐसे योद्धाओं से जुड़े कई रोचक तथ्य और रहस्य भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। ऐसे ही एक पौराणिक कथा अभिमन्यु से भी जुड़ी है। इस रोचक कथा के बारे में हम नीचे विस्तार पूर्वक बताएंगे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को तो आप लोग जानते ही होंगे कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए थे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य होता होगा कि आखिर सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था, जबकि अर्जुन और पांचों पांडवों की युद्ध के अंत तक उनके रक्षा कवच बने रहे थे। तो अभिमन्यु को क्यों मर जाने दिया? अगर चाहते तो लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र भेज अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर ले आते और अभिमन्यु का वध नहीं हो पाता, परंतु श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कारण नहीं बचाया। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को कहा जाता है, जब भी धरती पर धर्म और सत्य की हानि होने लगे तो भगवान को नियति के अनुसार धरती से अधर्मियों और अत्याचारियों का नाश करना होता है। और इस उद्देश्य हेतु भगवान स्वयं धरती पर जन्म लेते हैं और उनके इस उद्देश्य में सहायता हेतु विभिन्न देवी देवताओं को भी अपने पुत्र को भेज या स्वयं जाकर धरती पर जन्म लेना होता है। ऐसा ही जब द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया था, तब ब्रह्मा जी ने और सभी देवी देवताओं को भी श्री कृष्ण की सहायता हेतु धरती पर जन्म लेने का आदेश दिया था। किसने किया था ब्रह्मा जी के आदेश का विरोध? ब्रह्मा जी के इस आदेश का सभी देवी देवताओं ने स्वागत किया था, परंतु चंद्रमा ने इस आदेश का विरोध किया और अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर जन्म लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब सभी देवताओं ने मिलकर चंद्रमा को समझाया कि धर्म की रक्षा करना ही हम देवताओं का परम कर्तव्य और धर्म है, इसलिए हम सभी को ब्रह्मा जी का आदेश का पालन करना है, यह हमारा दायित्व और कर्तव्य भी है। चंद्रमा के इस शर्त के कारण ही अभिमन्यु को मरना पड़ा। सभी देवताओं के समझाने पर चंद्रमा मान तो गए, पर फिर भी उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि यदि मेरा पुत्र धरती पर जन्म लेगा तो वह ज्यादा दिनों तक धरती पर नहीं रुकेगा और महाभारत युद्ध में अपना कार्य समाप्त होते ही वह मेरे पास लौट आएगा। इसके साथ ही वह युद्ध में अपने पराक्रम से बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर घोर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होगा और उसके इस अदम्य साहस को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा पुत्र वर्चात ही अभिमन्यु थे, जिसने धरती पर ब्रह्मा के आदेश का पालन कर श्री कृष्ण की सहायता के लिए जन्म लिया था। चंद्रमा के शर्त अनुसार ही श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की नियति में दखल नहीं दिया और अभिमन्यु महाभारत युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो अपने पिता चंद्रमा के पास चले गए। महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र से जुड़ी कुछ रोचक कथा। सुदर्शन चक्र पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा अस्त्र है जो विरोधी के हर वार को विफल कर देता था। ऐसा अस्त्र जो अभेद और अपना कार्य को पूरा करने के बाद ही वापस आता था। आखिर महाभारत के बाद सुदर्शन का क्या हुआ और अब सुदर्शन चक्र कहाँ है और भगवान विष्णु जी को यह अस्त्र कैसे प्राप्त हुआ था? आखिर भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? दरअसल सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र था और इसे उनके ही अवतार धारण कर सकते थे। यह अस्त्र एक साथ कई कार्य कर सकता था। इसके निर्माण के पीछे भी कई अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां पहुंचकर वह विधि पूर्वक शिव की तपस्या करने लग गए। श्री विष्णु भगवान ने कई हजार नामों से शिवजी की स्तुति कर तथा प्रत्येक नाम उच्चारण के साथ एक कमल पुष्प शिवज को अर्पण करते थे। भगवान विष्णु की उपासना कई वर्षों तक निर्वात चलती रही। एक दिन भगवान शिव
परमात्मा ने विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान विष्णु हर बार की तरह एक कमल पुष्प शिव को अर्पण करने के लिए लेकर आए, तब भगवान शिव ने एक कमल पुष्प कहीं छुपा दिया। शिव माया के द्वारा इस घटना का पता भगवान विष्णु को भी नहीं लगा। उन्होंने गिनती में एक पुष्प कम पाकर उसकी खोज आरंभ कर दी। श्री भगवान विष्णु ने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लिया, परंतु उन्हें वह पुष्प नहीं मिला। तत्पश्चात भगवान विष्णु एक कमल के बदले अपना एक नेत्र उस स्थान अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु के इस त्याग से खुश होकर भगवान शिव प्रकट हो विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की भेंट करते हैं। बोलते हैं यह चक्र सृष्टि संचालन के कार्य के लिए उपयोग में आएगी। अन्य पुराणों के अनुसार यह बताया गया है कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की अभेद राख से उन्होंने 3 चीजों का निर्माण किया था। पहला पुष्पक विमान, त्रिशूल और सुदर्शन चक्र। जबकि ऋग्वेद के अनुसार सुदर्शन चक्र का वर्णन अलग ही तरह से किया गया है। इसमें सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है कि वह समय को भी माप सकता था। सुदर्शन चक्र से ही भगवान विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से किए थे। महाभारत काल में भी श्री कृष्णा ने शिशु पाल का वध सुदर्शन चक्र से ही किया था। महाभारत में जब अर्जुन ने जयद्रथ को सूरज ढलने से पहले मारने का वचन लिया, जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था, लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा ना ही कोई धारण कर सकता है और न ही कोई चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, सुदर्शन चक्र वही धरती में समा गया और भविष्य में जब कल की अवतार जन्म लेंगे तब वही सुदर्शन चक्र को दोबारा पृथ्वी गर्भ से ग्रहण करेंगे। कलयुग के अंत के समय जब बुराई अपनी चरम पर होगी, तब भगवान परशुराम और हनुमान कल की अवतार में आएंगे और उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल की अवतार सुदर्शन चक्र को धारण कर उसका उपयोग करेंगे, जिससे वह बुराई अंत कर देंगे। परंतु हम ऋग्वेद में बताएं जल चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। उसमें बताया गया है सुदर्शन चक्र समय के चक्र को कहा गया है। इसी का इस्तेमाल भगवान विष्णु करते हैं समय के अंतराल का उपयोग कर। वह किसी भी विरोधी को शक्तिहीन कर देते हैं। महाभारत में भी जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था तब सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से ही समय को रोक दिया था। तब रुके हुए समय में ही श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान दिया था। अगर हम ऋग्वेद के ज्ञान से समझें तो सुदर्शन चक्र कोई भौतिक अस्त्र था ही नहीं जो कोई और देख या धारण कर सके। यह सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का अवैध गुण है जो हमेशा उनके और उनके अवतारों के साथ रहेगा। कर्ण की निष्ठा, एक राजपुत्र होते हुए भी कर्ण सूत पुत्र कहा गया। कर्ण एक महान दानवीर था। अपने प्रण और वचन के लिए कर्ण अपने प्राणों की भी बलि दे सकता था। पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद आयोजित रंगभूमि में आकर कर्ण अर्जुन को ललकारता है कि अगर वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो उससे मुकाबला कर के सिद्ध करे। कर्ण एक सूत के घर पला बढ़ा होता है, इसलिए उसे सूत पुत्र समझकर अर्जुन से मुकाबला नहीं करने दिया जाता है। पांडवों के प्रखर विरोधी दुर्योधन को यहाँ एक अवसर दिखता है और वह फौरन कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर देता है और कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। दुर्योधन के इस कृत्य से कर्ण के दुखते घावों पर मरहम लग जाता है, लेकिन समय सीमा खत्म होने के कारण रंगभूमि में कर्ण अर्जुन का मुकाबला टल जाता है। पांडवों और कौरवों के अंतिम निर्णायक युद्ध के पहले भगवान कृष्ण कर्ण को यह भेद बताते हैं कि तुम एक पांडव हो और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इस रहस्य को जानकर भी कर्ण अपने मित्र दुर्योधन से घात करके अपने भाइयों की ओर नहीं जाता है।
दिव्य कवच कुंडल के साथ कर्ण अजय था और महाभारत के युद्ध में पांडव कभी उसे के ऋणी मत बनो, और एक बार अगर किसी के ऋणी बन ही जाओ तो ऋण चुकाने में आनाकानी मत करो। अगर कोई कुछ मांगने आए तो उसे निराश नहीं करना चाहिए, जितना संभवतः हो उसकी मदद करनी चाहिए।